अज़ीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने अभी लाइव स्ट्रीम ख़त्म किया है। मेरे पास ज़ाहिर बात है आज कोई प्रोग्राम नहीं था, कहीं पे निकला, लेकिन ख़बर कुछ इस किस्म की है जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ख़तरनाक ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। और ख़बरें जो हैं वो ये हैं कि इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान जो ड्रामा कर रहा है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम अमन कराना चाहते हैं, सुलह कराना चाहते हैं, और सुलह और अमन का बहाना करके जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तुर्की और ईरान के जो है वो वफ़द इजिप्ट का भी आया हुआ है। और बातचीत यही चल रही है कि जनाब कुछ भी करके ईरान के साथ अमन करवाया जाए। लेकिन मसला इस वक्त जो है वो अमन से बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है कि ये ट्रैप लगाया जा रहा है ईरान के लिए ताकि वक्त मज़ीद गेन किया जा रहा है। और हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इत्तलात हैं, वो इस बात की कंफर्मेशन करती हैं कि एक तरफ अमेरिका जो है वो हमले का प्लान बना रहा है ईरान के ऊपर, और वो जो हमला किया जाएगा उसमें ईरान के जितने भी जज़ीरे हैं, खर्ग आइलैंड शामिल, मेनलैंड ईरान के ऊपर नहीं लेकिन जज़ीरों के ऊपर जिसमें हॉर्मज़ भी शामिल है, उनके ऊपर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की मुकम्मल मदद से लॉन्च किया जाएगा। और इसीलिए जो है वो आसिम मुनीर जो है, जो अब असली सैयद है, जाली सैयद है, ये तो आप मुझे बता दें। पाकिस्तान की फ़ौज उसे ईरान का दामाद भी कहती है कि ज़ाहिरी बात है उसने सोशल क्लाइंबिंग जो की है वो अहले तशी ख़ानदान के अंदर शादी करके एक इंतहाई इज़्ज़तदार, और मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड है, एक इंतहाई इज़्ज़तदार ख़ानदान के अंदर, अहले तशी ख़ानदान में उन्होंने जो है वो शादी की। और एक फ़ौज में जो मोमिन ग्रुप है उसने उनको सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से वो बंदा जो है आज इस ओहदे पे पहुंचा हुआ है जहां पे वो फेवरेट फील्ड मार्शल बनने की पोजीशन के अंदर पहुंचा हुआ है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका का जो ईरान के जज़ीरों पे हमले का प्लान है और ईरान के ऊपर हमले का प्लान है, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त एक जहाज़ के ऊपर सवार, मैं एग्जैक्ट इमेजेस शेयर इस वक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं लाजमी कुछ देर के अंदर शेयर करूँगा अपनी एक्स प्रोफाइल @SoldierSpeaks के ऊपर। आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ रवां है। इस हमले की जो तमाम तर हिकमत अमली है उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज शामिल है। इसीलिए आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ जो है वो जानिब इस वक्त एक जहाज़ में सवार जा रहा है। अब हो सकता है कि वो जहाज़ जो है वो यूरोप में कहीं उतरे, लेकिन आखिरी ख़बरें आने तक यूरोप के ऊपर से वो जहाज़ परवाज़ कर रहा है। और मैं अपने सोर्सेज़ ज़ाहिरी बात है उनको बचाने की खातिर एग्जैक्ट इमेजेस आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। एक तरफ तो ये मामला किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है कि इंतहाई शदीद रद्द अमल जो है वो अहले तशी शिया उलमा की जानिब से आएगा। इससे पहले आसिम मुनीर ने शिया उलमा से मुलाकात करके, लोग कह रहे थे कि ड्रामा किया गया है, शिया उलमा को कहा कि अगर तुम लोगों को ईरान बहुत पसंद है तो ईरान चले जाओ। और शिया उलमा ने, जो बहुत से ऐसे उलमा थे जो कि फ़ौज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, उन्होंने भी खुल के इस बात को जब चैलेंज किया गया तो उन्होंने बाहर आके ये बात बताई और बड़ा खुलेआम जो है वो चैलेंज किया आसिम मुनीर को। हमारी मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की ही इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, पाकिस्तान ही की ISI में जो हमारे पास मालूमात पहुंची हैं वो ये हैं कि ISI इस वक्त शिया उलमा के ऊपर FIR दर्ज करवा रही है और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है, और नेक्स्ट स्टेप में उनको अगवा भी किया जा सकता है, जो कि ईरान के ऊपर अमेरिका के मुतवक्का हमला जो कि पाकिस्तान की मुकम्मल मदद के साथ होगा। पाकिस्तान लॉजिस्टिक बेसिस भी प्रोवाइड करेगा। ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद ये जो मुतवक्का हमला है उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर शदीद तर आएगा, क्योंकि ईरान बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर, प्रोफेसर मरांदी जो मैंने आज के लाइव स्ट्रीम में बात आपको बताई है वो ये बात कर चुके हैं कि रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे, अमेरिका की हरकतें देखेंगे और उसके जवाब में अमेरिका की हरकतें देखते हुए हम जवाब जो हैं वो देंगे, उसी हिसाब से जवाब देंगे।
और इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर जो जवाब है वो देने के लिए, यहाँ पे बड़ा क्लियरली जवाब देने के लिए ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका का जवाब पाकिस्तान से भी आ सकता है। यमन में तो एंट्री हो चुकी है और उस जवाब को, उस रद्द अमल को काउंटर करने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर रद्द अमल को काउंटर करने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर फुल फ्लेज जो है वो शिया उलमा के ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं और उनको ज़ाहिरी बात है कि शदीद तरीन प्रेशराइज़ भी किया जाएगा और उनके हो सकता है कि अगवा भी उनको किया जाए। और ये जो मामलात हैं इसमें बराह रास्त ISI इन्वॉल्व है। न सिर्फ ये बल्कि इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत भी इन्वॉल्व है। आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने आप को बहुत मोहतात रख रहे हैं पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनका जो पावर बेस है वो शिया पावर बेस है सिंध के अंदर। वो अपने आप को इससे अपने आप को अलहदा तो रख रहे हैं, लेकिन ये अलहदा रखना क्या मुमकिन हो पाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ईरान और पाकिस्तान की जो पाइपलाइन का जो इशू था वो भी आपके सामने ही है, वो भी प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ है। अब ईरान के ऊपर हमला पाकिस्तान की मर्ज़ी से जो हम तक इतलात पहुंची हैं जो होने वाला है, तो उसका रिएक्शन ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान में भी मिसाइल मारे जाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर यहाँ पे मुलाजमत कर रहा है ट्रंप की, अपने अवाम की मर्ज़ी नहीं उसने देखनी, उसके पास पाकिस्तान में लेजिटिमेसी नहीं है, वो लेजिटिमेसी सीख वाशिंगटन DC से कर रहा है। इसलिए वाशिंगटन DC परवाज़ करके वो इस वक्त रास्ते में है और हो सकता है कि जब तक आपको तक वीडियो पहुँचे तो मैं सबूत अपने एक्स प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, और मज़ीद तफसीलात जो ही मुझ तक पहुँचती हैं वो मैं आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा। आई होप आपने लाइव स्ट्रीम आज का वॉर रिपोर्ट देख लिया है, डे 30, और ये सिचुएशन है इस वक्त, डेवलपिंग स्टोरी है। मेरे तक मज़ीद जो तफसीलात पहुँचेंगी तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेरी कैमरा मैन आज मेरे साथ नहीं है और एक भाई पीछे खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पहचान गए हैं। मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग आज हमने फिर जिससे उनकी बहुत ज़्यादा जान जाती है। आपने एक सिर्फ फौज का लड़का